बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये क्या है, सर्कल से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी परेशान करता है बच्चों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल को मतलब सेम, ठीक है, सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो ऐसे पर्टिकुलर सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो एक की रेडियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। AB इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, AB जो है वो डायमीटर है किसका, बड़े वाले सर्कल का, और BD जो है वो टेंजेंट है किसका, स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। एंड टचिंग इज एट पॉइंट D, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो बच्चों मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल बना रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको बताऊँ दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है, जैसे मान लीजिए अब मैंने ये बनाया डायग्राम, ठीक है, ये रखा मैंने सेंटर, बच्चा क्या करता है डायमीटर में सीधी सीधी लाइन खींच देगा, दैट इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट जाएगी छोटे सर्कल पे, तो मान लो इस तरीके से होगा D पॉइंट, ठीक है। अब आप लोगों से क्या है, आप लोगों को पता है कि ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है 13, छोटे वाले की ये सेंटर, इससे जोड़ोगे आप दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। आपको लेंथ निकालनी होगी AD की। तो ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस कंडीशन को समझते हुए डायग्राम को इस तरीके से बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने A पॉइंट को इधर रखा, B पॉइंट को यहाँ रखा, और थोड़ा टेढ़े में, हम लोग टेंजेंट क्या है बिल्कुल एकदम टच करती हुई जाती है, तो मैंने इस तरीके से बनाई स्ट्रेट, ठीक है। आप टिल्ट बनाओगे तो आपको डायग्राम में और देख के क्या लगेगा, दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी है, तो मैंने ये बना दिया डायमीटर, ठीक है। तो आधा सेमी सर्कल ये हो गया, आधा सेमी सर्कल ये हो गया, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर। अब आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा, ये सेंटर है, ठीक है, ये D पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों E, ऐसे, और मैंने इसको इससे क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि बड़े वाले जो आपका सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस है 13, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या होगा 13, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 13, ये सेंटर है छोटे वाले सर्कल, तो ये पॉइंट जो है D इज क्या है, सिंस अगर मैं लिखना चाहूँ D इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, D क्या है मेरा बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, देयरफॉर OD जो होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, B के, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप लोगों को मैंने सर्कल के अंदर पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप वहां से पढ़ के आइए, ठीक है। तो OD इज परपेंडिकुलर टू B, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। दूसरे नंबर पे आपको अगर ये दिख रहा हो बच्चों AB डायमीटर है, तो बच्चों ये क्या सर्कल होगा, सेमी सर्कल, और एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज कितना होता है, जो आपका ट्रायंगल बनेगा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना क्लास 9 के अंदर बच्चों, ये आपका आधा सेमी सर्कल हो गया। अब इसके अंदर आप कहीं पे भी एंगल बनाओगे तो एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, क्योंकि पर्टिकुलर जो एंगल बन रहा होता है सेंटर पे वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये आपको पता है कि पर्टिकुलर ये आपका 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनना होगा 90 डिग्री। ये आपकी थ्योरम थी ना क्लास 9 के अंदर कि जो भी एंगल बन रहा होता है सेंटर पे हमेशा दुगना होता है एज कम्पेयर टू किसी और पार्ट पे बन रहा हो। तो ये 180 स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री। तो बेटा मेरा ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि भैया मेरा AAB ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, और बगल से स्टेटमेंट क्या चिपका दूंगा बच्चों में कि एंगल इन सेमी सर्कल, ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, इस पर हटो बच्चों। अब एक चीज देखो बच्चों, इसको मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ वो देखो। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पर ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर जो डाला जाता है वो हमेशा सामने वाली कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट, यही होता है। परपेंडिकुलर लिख दो, एज वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही होगा। ये पर सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये कॉर्ड जो है B इसको क्या करेगा बाइसेक्ट, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया D, और यहाँ पर से लिख दूं कि D इज अ मिड पॉइंट, तो D यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों मिड पॉइंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब बेटा ये सेंटर है, छोटे वाले सर्कल पे देखो
सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट लाई करता है उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये कितनी है 8, ये 90 डिग्री है। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन राइट ट्राइंगल BDO, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दी बच्चों, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। आप लोग बचपन से जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या है कंडीशन कि भाई BO का स्क्वायर बराबर होगा दैट इज OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 13 का स्क्वायर, OD बराबर 8 का स्क्वायर, ये हो गया BD का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 169, 8 कितना हो जाता है 64 प्लस BD का स्क्वायर। बट ये मत समझना यहाँ पे BD जल गई आपकी, ठीक है। इसको जल लेके आओ, बैठ जोक था ये। कितना आ जाएगा बच्चों 105 बराबर क्या हो गया BD स्क्वायर। तो यहाँ से BD की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रूट के अंदर 105, ठीक है। तो जब बेटा मेरा ये वैल्यू रूट के अंदर 105 आ रही है तो ये वाली वैल्यू भी मेरी कितनी आएगी रूट के अंदर 105। बोलो हाँ या ना। तो डी मिड पॉइंट था ना, जो हिस्सा ये होगा वही हिस्सा ये हो। यहाँ लिखा था मैंने BD बराबर D, यहाँ तो कोई डाउट ना। आपको पता है कि भाई O इज द सेंटर, है ना। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। O जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। और D भी आपका क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ क्लास 9th के अंदर कि भाई दो मिड पॉइंट हैं और उनसे जाने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, तीसरी लाइन के पैरेलल और हाफ भी होती है। तो मैंने अगली कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। पहले नंबर का स्टेप तो बच्चों मेरा ये रहा फर्स्ट, दूसरे नंबर का स्टेप मेरा बच्चों ये रहा, तीसरे नंबर का स्टेप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्राइंगल AEB OD is parallel to AE and OD is half of AE. क्यों? by midpoint theorem। ये होगा वो बच्चों मिड पॉइंट है AB का, ये भी तेरा, ये भी तेरा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो हमेशा बाइसेक्ट करता है सामने वाली कॉर्ड को। तो D भी मिड पॉइंट होगा। तो दो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन हमेशा क्या करती है, तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और हाफ भी होती है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती थी। इसको हटा दो बच्चों। तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ भी बच्चे लिखेंगे जो पर्टिकुलर सेंटूवर के अंदर है उनसे नहीं हो पा रहे, उनके लिए मैंने अलग से एक सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो OD बराबर हाफ ऑफ AE हो गया। OD की वैल्यू बच्चों कितनी है 8 बराबर 1/2 AE। ये 2 भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों AE की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16 आ गई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी बच्चों AD की। किसकी वैल्यू निकालनी थी AD। अब मैं इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है AED। इन राइट ट्रायंगल AED एंगल E जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। AD की वैल्यू बच्चों मुझे फाइंड करनी थी। AE की वैल्यू बच्चों कितनी है 16। OE की वैल्यू कितनी है बच्चों OE नहीं सॉरी ये है बच्चों D। मैंने क्या लिख दिया दैट इज D। रूट के अंदर 105 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105 कितना हो जाएगा बच्चों 3 2 1 3 5 और 6 5 11 361। ठीक है। अब थोड़ा स्पेस बच नहीं जाए मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूँ बादलों में कि भाई मेरा AD स्क्वायर जो आया था वो आया था 361। अब मैं इसका रूट कर दूंगा तो 400 का रूट होता है 20 और 361 का हो जाएगा 19। तो मेरा AD की वैल्यू निकल के आ गई 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो गया बच्चों सॉल्व। ठीक है। कैसा लगेगा बताइएगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन वो भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।